तो लीजिए सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पॉन्जी बिल्कुल लेयर में चॉकलेट केक बन कर के तैयार है, वो भी बिना किसी चॉकलेट के, बिना किसी ओवन के। तो चलिए आपको भी बताते हैं कैसे ही बनाते हैं बहुत आसान तरीकों से घर पर चॉकलेट केक। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विद मी में। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी, वो भी हम बिना किसी ओवन के बनाएंगे, बिना चॉकलेट के बनाएंगे। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अब सबसे पहले एक बोल ले लेंगे, बोल में आधा कप भर करके दूध डाल देंगे। दूध का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है और इसी के बाद में एक छोटी चम्मच भर करके विनेगर डालेंगे, जो सफ़ेद वाला सिरका होता है, और इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि छोटे छोटे कर्ड इसमें बन जाए, पूरी तरह फटेगा नहीं दूध ये। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो मोल्ड होता है ना उसको, जिसमें हमें केक टिन होता है, उसको हम तैयार कर लेंगे। तो जिसके लिए हमने बटर पेपर लिया है, तो बटर पेपर को पहले आधा मोड़ लिया है। आधा फोल्ड करने के बाद में फिर उसका हाफ फिर से फोल्ड कर लिया है। फिर फोल्ड करने के बाद में फिर से अगेन हमने उसे फोल्ड कर लिया है और मोल्ड के बीच में रख करके बस इस तरह से काट लेंगे। तो आसानी से इसके जो तलवे का होता है उसके साइज़ का, मतलब राउंड सर्कल शेप का, आराम से बटर पेपर कट करके तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम जो ये केक टिन है ना, इसको भी पहले हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद में जो हमने बटर पेपर काटा है ना, उसको फिर रखेंगे। तो हम तलवे को नहीं, साइड साइड को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हम साइड में भी बटर पेपर लगाएंगे। तो बस ये हमने पहले तो सर्कल को हमने सर्कल शेप में काटा था ना, उसको नीचे साइड में प्लेस कर दिया है। और प्लेस करने के बाद में हम इसे भी ग्रीस कर लेंगे ऊपर साइड में भी। इसके बाद में हमने कुछ स्ट्रिप काट लिए थे जो साइड साइड में लगाएंगे, तो इसको भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और ग्रीस करने के बाद में इस तरह से साइड में लगा लेंगे। तो 2-3 पट्टी हमने काटी है और इसी तरह से बाकी को भी जो हमने स्ट्रिप लिया है ना, उसको भी ग्रीस करके और साइड में अच्छे से लगा देंगे। तो जो भी हम स्ट्रिप लगा रहे हैं ना, वो केक टिन से थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है। तो जब भी लगाते हैं साइड में थोड़ी सी ऊंची ही लगाते हैं। अगर केक हमारा थोड़ा ज़्यादा राइज हुआ तो बाहर नहीं गिरेगा। तो बस थोड़ी सी ऊपर तक लगाना है। अब लगा करके इसे साइड में रख देंगे और बाकी की तैयारियां कर लेंगे। चलिए इसके बाद में हम अपना देसी ओवन तैयार करते हैं। तो जिसके लिए हमने गैस को ऑन करके ये बड़ा सा पतीला ले लिया है, या भगोना ले लिया है, या इसे कढ़ाई ले लीजिए, जिसमें आपके केक टिन वगैरह आसानी से आ जाए स्टैंड लगाने के बाद में। तो इसके बाद में हम इसमें नमक डाल रहे हैं। तो नमक आगे भी आप जितनी बार इसे बचा के रख लीजिएगा, आगे जितनी बार केक बनाना हो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है हीट होने की वजह से। तो अभी ये फर्स्ट टाइम ये नमक यूज़ किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल ताज़ा है। तो हम क्या करेंगे, स्टैंड रख देंगे। और स्टैंड है तो आपके पास में स्टैंड लीजिए, नहीं तो आप कटोरी कोई भी बर्तन उलट के रख दीजिए, जिससे इसकी ऊंचाई बढ़ जाए, मतलब केक टिन को डायरेक्ट नमक पे ना पड़े, ताकि ये जले नहीं केक। तो इसलिए ऊंचाई मेंटेन करने के लिए आप स्टैंड रखिए या फिर कोई कटोरी रख लीजिए। अब क्योंकि नमक ये ताज़ा है तो नमक में स्मेल आ सकती है, तो हम इसे तुरंत नहीं ढकेंगे, पहले 5 मिनट इसे हीट हो जाने देंगे और 5 मिनट के बाद में इसे ढक देंगे। तो जब तक हमारा देसी ओवन प्री हीट हो रहा है 10 मिनट के लिए, तब तक हम एक बड़ा सा बोल ले लेंगे और इसमें 1/3 कप भर करके रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। तो रिफाइंड ऑयल ही लेना है, बिल्कुल न्यूट्रल ऑयल लेना है, जिसमें कोई भी खुशबू नहीं हो, मतलब सरसों का तेल तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, जिसमें कोई स्मेल नहीं हो, वही ऑयल यूज़ करना है। और 1/3 कप ऑयल के बाद में 1/3 कप भर करके बिल्कुल ताज़ी ना फ्रेश दही ले लिया है। और उसके बाद में आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, मतलब ग्राइंड शुगर लेना है आपको। और यानी अगर वैसे मेजर करोगे इसे तो 2/3 कप ग्राइंड शुगर होगा, तो इसलिए आधा कप हमने और 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दिया है। अब इन सबको 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इनकी जो कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल क्रीमी सी और थोड़ी सी एरी हो जाए। अब कोई एक सीव ले लेंगे यानी छलनी, और इसमें डाल देंगे 1 कप भर करके मैदा डाल देंगे और 1/4 कप भर करके कोको पाउडर डाल देंगे। और इसी के बाद में 1 टीस्पून भर करके कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ा सा अच्छे से चॉकलेटी आता है। और 1 टीस्पून भर करके हमने डाला इसमें बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है और 1 पिंच हमने इसमें साल्ट डाला है। बस अब इन सबको अच्छे से हम फिल्टर कर लेंगे पूरी तरह से। फिल्टर इसलिए कर रहे हैं, सीव इसलिए कर रहे हैं, छान इसलिए रहे हैं, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए, बिल्कुल स्मूथ बने हमारा पेस्ट। तो बस लास्ट में भी देखेंगे आपको, कभी कभी हो जाते हैं ना से ये कोको पाउडर के ना थोड़ा सा ड्राई पार्टिकल, यही अगर डायरेक्ट डालते तो आगे डाल के ऐसे ही पार्टिकल से दिखते हैं इसमें। तो बस इसलिए सीप करना ज़रूरी होता है। तो अब क्या करेंगे, एक कोई भी स्पैचुला ले लेंगे और स्पैचुला की हेल्प से इसे
कट एंड फोल्ड करते हुए ना मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, मतलब ऐसे ही फोल्ड करेंगे फिर कट करेंगे बीच से, फोल्ड करेंगे फिर कट करेंगे बीच से। तो इसे विस्क की हेल्प से, मतलब बेसन के जैसे बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। अगर आपने मतलब बहुत ज़्यादा बिगरसली अपने बहुत जल्दी जल्दी से मिक्स करने की कोशिश की तो क्या हुआ, केक फूलेगा नहीं, मतलब फूल तो जाएगा, बाद में बीच से दब जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसलिए आप इसे बिगरसली बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, जल्दबाजी में बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। बहुत आराम आराम से बस फोल्ड करिए, फिर बीच से कट करिए, फिर फोल्ड करिए, फिर बीच से कट करते हुए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद में जो हमने आधा कप दूध लिया था और उसमें सिरका डाल के रखा था साइड में, वो उसमें हल्का हल्का से कण बन गए हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2 या 3 बार में डाल देंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। बस ऐसे दूध डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसे 2-3 बार डाल करके इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिक्स किया है, मतलब बिगरसली बिल्कुल भी नहीं मिक्स किया है, कट एंड फोल्ड करके ही मिक्स करके तैयार कर लिया है। तो इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, बिल्कुल रबड़ी जैसे इसका थिकनेस होनी चाहिए। अब इस मिक्सचर को जो हमने केक टिन को तैयार करके रखा था उसमें शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। और बिल्कुल पूरी तरह से ना जो भी साइड में लगे रह गए हैं ना ये मिक्सचर, उन सबको हम स्पैचुला की हेल्प से निकाल करके इस केक टिन में सारे मिक्सचर को डाल देंगे। और इसके बाद में बस 1-2 बार इसे टैप कर देंगे ताकि बीच में कोई भी एयर वगैरह ना हो, बिल्कुल स्मूथ हो जाए ये। चलिए इसके बाद में जो हमारा देसी ओवन है उसके ढक्कन को हटाएंगे और इसमें केक टिन को रख देंगे। और केक टिन रखने के बाद में इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे और 5 मिनट बाद में फ्लेम को थोड़ा सा हम लो टू मीडियम पे सेट कर लेंगे। इसके बाद में 30 से 35 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे, पर एक्चुअल टाइम वेरी करता है फ्लेम टू फ्लेम, इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम और बर्तन की थिकनेस पे। तो आप एक बार 30 मिनट बाद इसे चेक कर लीजिएगा। तो बस मैं इसे 35 मिनट बाद में चेक कर रहा हूँ, तो अच्छे से केक बिल्कुल राइज़ हो गया है। अब इसके बाद में कोई टूथपिक या कोई भी स्टिक बीच में इंसर्ट करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी चिपक नहीं रहा है। तो मतलब आपका केक अच्छे से कुक हो गया है। अब इसे बाहर निकाल लीजिए। अगर इसमें स्टिकी रह जाए, कुछ स्टिक में चिपके, तो 5 मिनट के लिए और इसे कुक कर लीजिएगा। अब बाहर इसे निकाल करके रख देंगे और केक को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, ढक करके रखेंगे ताकि ड्राइनेस ना आए। अगर गर्म बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे वरना ये केक टूट जाएंगे। इसके बाद में केक की फ्रॉस्टिंग के लिए एक कोई बड़ा सा बोल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप भर करके व्हिपिंग क्रीम और 1/4 कप भर करके पिसी हुई चीनी यानी ग्राइंड की हुई चीनी और 1/4 कप भर करके कोको पाउडर। इसके बाद में इस मिक्सचर को आपको व्हिप करना है। तो चाहे आप मैनुअल भी कर सकते हो या फिर आपके पास अगर इलेक्ट्रिक वाला व्हिपर हो तो उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक वाले व्हिप से आप व्हिप करिए, जल्दी हो जाएगा। पर अच्छे से आपको व्हिप करना है, मतलब इतना व्हिप करना है जब ये मिक्सचर पूरी तरह से बिल्कुल थिक हो जाए। अभी इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो बस अगर इसे इलेक्ट्रिक व्हिप से करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, बस इतना ही फ़र्क है। मैनुअली भी 4 से 5 मिनट में हो जाता है। और आप इसे उल्टा करके देखिए, अगर बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा है तो मतलब ये परफेक्टली व्हिप हो चुका है। अब अगर आपको थोड़ी देर में यूज़ करना है तो आप इसे फ्रीज में रख सकते हो, तुरंत यूज़ करना है तो आप बाहर ही रखिए। इसके बाद में एक शुगर सिरप भी तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में 2 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। तो ये पिसी हुई चीनी बची हुई थी मेरे पास, मैं वही यूज़ कर ले रहा हूँ, कोई भी चीनी चलेगी। और इसके बाद में 1/2 कप मैंने इसमें पानी डाल लिया है। अब इसको घोल करके अच्छे से हम साइड में रख लेंगे। तो बस अभी हमारा केक भी अच्छे से ठंडा हो गया। अब एक थाली में इसे पलट करके हम हल्का सा टैप करेंगे और निकाल देंगे। इसके बाद में जो हमने साइड में और ऊपर बटर पेपर लगाया था ना, उन सबको रिमूव कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर की सर पर हल्का सा राउंड शेप में होती है ना, तो बहुत थिन लेयर, बिल्कुल पतली सी लेयर हम ना रिमूव कर देंगे ताकि ऊपर का टॉप जो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। तो बस कोशिश करिए जितनी पतली हो सके उतनी रिमूव करिए और इसको ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। वेस्टेज बहुत कम से कम हो, इसलिए बिल्कुल पतली लेयर आप निकालिएगा। तो मैं इसे 3 लेयर में कट कर रहा हूँ, 3 लेयर का बना रहा हूँ। तो इसके लिए पहले नाइफ से चारों तरफ हल्का सा बॉर्डर बना लेंगे कि जो जिस जगह से हमें काटना है। और निशान लगाने के बाद में चाहे तो आप तागे की हेल्प से इसे कट कर सकते हो या फिर चाकू से ही कट कर सके तो कट कर लीजिए। मैंने एक लेयर अलग कर लिया। अब सेम प्रोसेस से हम दूसरी लेयर भी अलग कर लेंगे। अब चाहे तो आप एक स्टैंड ले लीजिए या नीचे कोई भी कटोरी रख दीजिए, उसके ऊपर ये हमने केक का जो बेस होता है ना, प्लेट होता है, वो ले लिया है। तो कोई भी बर्तन आप चाहे तो चकले के ऊपर भी केक को फिक्स कर सकते हो या फिर कोई प्लेट ले लीजिए। और इस बेस के ऊपर हम थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगा दिए हैं। उसके बाद में एक लेयर हमने जो चॉकलेट का बनाया था ना, वो रख दिया है लेयर को, स्लाइसेस को, ताकि नीचे इसलिए व्हिपिंग क्रीम लगाया ताकि ये बेस ना बिल्कुल फिक्स हो जाए, इधर उधर स्लिप न करे। अब इसके बाद में इसकी स्लाइस के ऊपर जो हमने शुगर सिरप बनाया था वो डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि ये मॉइस्ट हो जाए, बिल्कुल जूसी सा केक बन करके तैयार हो।
अब इसके बाद में हमें इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम को कोट करना है। तो चाहे आप डायरेक्टली किसी स्पून की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से इसे कोट कर सकते हो, या आप पाइपिंग बैग में भर लीजिए। इसके तो मुझे पाइपिंग बैग में भर करके थोड़ा-सा ज़्यादा ईज़ी लग रहा है, क्योंकि एक जैसे थिकनेस की लेयर बन जाएगी इसे। अब पूरे केक पे इस व्हिपिंग क्रीम को हम पहले स्प्रेड कर देंगे। अब नाइफ की हेल्प से अच्छे से, मतलब एक जैसे इवन लेयर जैसे पूरे केक पे, पूरे स्लाइस के ऊपर हम इसे स्प्रेड कर देंगे। जब अच्छे से एक लेयर पे व्हिपिंग क्रीम अच्छे से लग जाए तो हम दूसरा लेयर इसके ऊपर रख देंगे, और रखने के बाद में हल्का सा प्रेस करेंगे, और इसके ऊपर फिर से हमने जो शुगर सिरप बनाया है ना, फिर से इस लेयर को भी हम शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट कर देंगे पूरी तरह से। और जब अच्छे से मॉइस्ट हो जाए ना, तो हम फिर से, जैसे हमने फर्स्ट लेयर पे व्हिपिंग क्रीम लगाया था ना, वैसे ही हम फिर से इस पे व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। और जब इस लेयर पे भी व्हिपिंग क्रीम लग जाए ना, तो हम दूसरा वाला स्लाइस केक की रख करके हल्का प्रेस करेंगे, और इसको भी सेम प्रोसेस वैसे ही हम सेम मॉइस्ट कर लेंगे। मॉइस्ट करने के बाद में इस पे भी हम व्हिपिंग क्रीम अच्छे से लगा देंगे। तो बस अच्छे से पहले हम इस लेयर पे व्हिपिंग क्रीम कोट कर लेते हैं, और ऊपर लग जाए जब, तो हम सेम प्रोसेस से साइड में भी, चाहे तो नाइफ की हेल्प से या फिर पाइपिंग बैग की हेल्प से आप लगा लीजिए साइड साइड में, और लगाने के बाद में इसे अच्छे से स्मूथ कर लीजिए। तो फाइनली इसे किसी नाइफ या स्केल की हेल्प से साइड साइड में अच्छे से शेप कर लीजिए, और जब अच्छे से हो जाए तो इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब जब तक हमारा फ्रॉस्ट किया हुआ केक फ्रीज में सेट हो रहा है, तब तक हम एक सॉस पैन ले लेंगे। सॉस पैन में आधा कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे, और इसके बाद में 1/3 कप कोको पाउडर डाल देंगे, और इसी के साथ साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून, मतलब एक बड़ी चम्मच डाल देंगे इसमें कॉर्न स्टार्च, जो हम सूप वगैरह, सूप में डालने के लिए यूज़ करते हैं ना। और इसी के बाद में 1 कप हम इसमें दूध डाल देंगे, नॉर्मल होगा, कैसे भी दूध चलेगा इसमें। अब इन सबको पहले हम अच्छे से पहले ही मिक्स कर लेंगे पूरी तरह। तो बस अच्छे से ये मिक्स हो गया है, अब इसे गैस पे रखते हैं। इसके बाद में मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इसे गैस पे रख दिया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा है। इसे कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, तो चाहे तो विस्कर की हेल्प से आप चलाइए, चाहे किसी स्पैचुला ले लीजिए। और जैसे जैसे ये हीट होता जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा जैसे ही, और ये धीरे धीरे थिक होता जाएगा, पर आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, वरना क्या होगा, ये नीचे से चिपकने लग जाएगा। तो चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है, और आपको चलाते हुए इसे पका लेना है। एक स्प्रेडिंग वाली कंसिस्टेंसी पे जब आ जाए, तो उतनी कंसिस्टेंसी तक आपको पकाना है इसे। अब जब इस कंसिस्टेंसी पे हो जाए ना, कि लेडल से जब इसे उठा रहे हो, तो अच्छे से इसमें कोट होना चाहिए। अब इसी स्टेज पे हम इसमें 1 क्यूब्स जो बटर के आते हैं ना, या 1 टेबल स्पून कह सकते हो, डाल देंगे, और डालने के बाद में इसे मेल्ट होने तक इसे पका लेंगे। तो देखो, बटर डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, पर बटर डाला जाता है इसलिए ताकि जो चॉकलेट का गैनाश है ना, अच्छे से, मतलब बिल्कुल इसमें एक मिरर जैसे शाइनिंग आ जाए। तो शाइनिंग के लिए ही डाला जाता है, तो ज़रूर डालिएगा। तो बस अच्छे से ये थिक हो गया है ना, बिल्कुल देखिए स्पून पे अच्छे से कोट हो रहा है। अब इसी स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसे ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे। तो जो हमने केक पे फ्रॉस्टिंग किया था ना, अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद में हमने ये थोड़ा सा चोको चिप्स ले लिया है, तो इसके साइड में ना, लोअर साइड में हम पूरे हर तरफ ना, चारों तरफ इसको लगा देंगे। तो आपकी इच्छा, आप कैसे इसे डेकोरेट करते हो, उस अपने अकॉर्डिंग, अपने मटेरियल खुद की इच्छा के अकॉर्डिंग अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए। तो मैंने इसे चारों तरफ से लगा दिया है। अब जो हमने चॉकलेट का गनाश बनाया था, इसको हमने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है, और फिल करने के बाद में इसे साइड साइड में, तो चाहो तो आप पूरा केक को कोट कर सकते हो। तो मैं पूरा नहीं कोट कर रहा हूँ, साइड साइड में थोड़ा सा ये दिखेगा, जो फ्रॉस्टिंग का है एरिया थोड़ा थोड़ा दिखेगा, तो वो थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए साइड साइड में हर तरफ ना, इसको साइड में डालते जाऊँगा, और धीरे धीरे करके ये साइड साइड में गिरता भी जाएगा ऐसे ही। तो बस पहले हम साइड साइड में इसे अच्छे से लगा लेंगे, और उसके बाद में साइड में लगाने के बाद में इसे सेंटर में अच्छे से, जो पूरा गैप एरिया है ना, बीच की एरिया है, उसे हम पाइपिंग बैग से ही फिल कर लेंगे, मतलब चॉकलेट को गिराते हुए। तो पाइपिंग बैग से ही साइड में देखो, गिराने के लिए पाइपिंग बैग की ज़रूरत पड़ेगी ही। और आप पूरी तरह से कोट करना चाहते हो, तो अब तो किसी स्पून से ही पूरे एक साइड सेंटर में डालते जाइएगा, और ये स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी का होता है, पूरे केक पे अपने आप ही स्प्रेड होता चला जाएगा। तो अगर आपको पूरा कोट करना है, तो पाइपिंग बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही स्पून की हेल्प से डालते जाइए। और पूरा नहीं कोट करना है, तो पाइपिंग बैग की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस अब बीच की एरिया भी हम पूरे अच्छे से इसे फिल कर लेंगे। तो इसके बाद में किसी स्केल या नाइफ की हेल्प से हम इस ऊपर के सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। अब इसे अच्छे से स्मूथ करने के बाद में फ्रीज में 10 मिनट के रख देंगे, ताकि चॉकलेट जो गैनाश है वो अच्छे से सेट हो जाए।
तो 10 मिनट बाद में जो चॉकलेट गनाश है थोड़ा सेट हो जाए, तो इसके बाद में हमने पाइपिंग बैग में भर लिया है जो पहले से हमने फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम बनाया था ना, वही भर लिया है। तो आप अपनी मनपसंद की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। मैं इस तरह से राउंड राउंड करके एक थोड़ा-सा फ्लावर शेप में ऊपर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी ये थोड़ा-सा और बच गया है, तो मैं नीचे की भी जो साइड में ना थोड़ा-सा इस तरह डिज़ाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैं अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसे डेकोरेट कर रहा हूँ। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आपकी जैसी डेकोरेट कर सकते हो, इससे अच्छा भी डेकोरेट कर सकते हो। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपने केक को डेकोरेट कर लीजिएगा। तो मुझे ये बीच की एरिया थोड़ी-सी खाली लग रही है। साइड में सजाने के बाद में मैंने बीच की एरिया में जो चोको चिप्स बचे हुए थे, हमने सेंटर में डाल दिया है। तो बस अब वो लास्ट टाइम आ गया है जिसका हमें इंतज़ार था, यानी केक को कट करने की बारी। तो आपको कट करने से ही पता चल रहा होगा कि कितना स्पॉन्जी, कितना सॉफ्ट, ये सुपर सॉफ्ट बना है। तो बस केक कट गया है। अब एक स्लाइस हम उठा करके आपको दिखाते हैं कितना, मतलब बिल्कुल एक-एक लेयर ना देखिए, बिल्कुल एक-एक लेयर कितना क्लियर है और कितना यम्मी लग रहा है। देखने से ही ना बहुत यम्मी लग रहा है। तो बस आप इसे अब इस तरह से आप किसी भी पर्पज़ से, आपको जब भी क्रिसमस पे बना सकते हैं, न्यू ईयर पे या किसी का बर्थडे हो, आप अपने हिसाब से सजा भी सकते हो आप इसको। और आपको ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और इसे खूब शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।